यार पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। थोड़ा पीछे कर लो कैमरे। यार करा के यार तो बोलना इतना टाइम है सुनने से पता नहीं क्या पता। देखो फिर आए हुए माननीय प्रिय रोहित सिन्हा जी पधार चुके हैं। आपके पास बैठे हुए हैं भाइयों इफ्को बुद्धि शंकर जी अवस्थी पधारे हुए हैं। मिश्र एग्रीकल्चर जी का सम्मान एमडी इसको ही भारत भूषण एमडीओ मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अवतार सिंह जी आपने तो आपको आपके हाथों से ये सम्मानित भी हो रहे हैं। भारत भूषण जी एमडीओ कठुआ आप कोऑपरेटर हैं इफ्को के। जनों तथा मित्रों, मैं हृदय से आभारी हूं डॉक्टर यूएस अवस्थी जी का, जिन्होंने सबसे पहले नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए गत वर्ष उपलब्ध कराई और नैनो डीएपी अब हिंदुस्तान में बनेगी, इसकी उद्घोषणा भी सबसे पहले जम्मू में ही हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने अवस्थी जी को भी सुना है, डुल्लू साहब को सुना है, तो जेपी शर्मा साहब ने भी विस्तार से बताया है। आज से ठीक 200 साल पहले एक डैनियल वेबस्टर अमेरिकन लीडर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब खेत में हल चलेगा तभी समाज की अन्य इकाइयां काम कर सकेंगी, और इसलिए किसान जो है वो मानव सभ्यता का फाउंडर है। जिस दिन खेत में हल चलना बंद हो जाएगा उस दिन समाज का इंजन भी बंद हो जाएगा। ये 200 साल पहले जो शब्द उस समय डैनियल ने कहा था, मैं समझता हूं आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है और कितना बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और इसलिए इजिप्ट में अभी यूएन क्लाइमेट समिट अभी संपन्न हुई है, अभी पूरी हुई है। भारत ने एग्रीकल्चर सिस्टम को लेकर बनाए जा रहे ड्राफ्ट पर लंबे समय से हम प्रतिक्रिया दे रहे थे एक देश के नाते, और इस बार भी बहुत खुल करके हमारे देश ने अपनी राय रखी और ये बात कहा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स तथा विश्व की फूड सिक्योरिटी के लिए ऐसी मिटिगेशन नीतियां बनानी होंगी जिसका असर खेती पर नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, आज मानव सभ्यता के ग्रोथ के लिए अधिक अन्न पैदा करने, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के रास्ते में अनेक चुनौतियों से देश का किसान जूझ रहा है। अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो कुछ सीधे तौर पर ध्यान में आती हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, सॉइल की जिसकी चर्चा अभी हुई है, गिरती हुई प्रोडक्टिविटी हो, बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान हो रहा है, कृषि के बढ़ते इनपुट कॉस्ट हों, कंज्यूमर मार्केट की बदलती हुई प्राथमिकताएं हों, क्रेडिट एक्सेस हो, मैकेनाइजेशन की डिमांड हो,
और ऊपर से खेती को प्रॉफिटेबल बनाने का एक बोझ किसान के कंधे पर बराबर तलवार के रूप में लटकी हुई है।